ऑप्शन नंबर क्या होगा, मोर इन फर्स्ट केस, इक्वल इन बोथ केस, या लेस इन फर्स्ट केस, मोर इन सेकंड केस, या लेस इन फर्स्ट केस, अच्छा मोर इन फर्स्ट केस, ठीक है। अब देखो नंबर 2 क्या है, स्लोली देन द इंड्यूस ईएमएफ आर चार्जेस, तो क्या होगा, ये लेस इन सेकंड केस होगा, ठीक है। हाँ, तो ये इसमें लिख के, इसको लिख के कि मोर इन फर्स्ट केस, लेस इन सेकंड केस। तो लिहाजा देखो, अब देखो सुनिए, अब इसमें ऑप्शन एक भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है मोर इन फर्स्ट केस, मोर इन फर्स्ट केस, तो दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है, लेकिन आप लोग इसके साथ लिख के करेक्ट कौन सा है, मोर इन फर्स्ट केस एंड लेस इन सेकंड केस। नंबर 6, in a coil of area this one and 10 turns with magnetic field directed perpendicular to plane and changing the rate of 10 power 8 gauge per second. The resistance of the coil will be 20 ohm. The current in the coil will be what? तो EMF से मालूम करें, EMF is equal to number of turn, rate change of magnetic flux divided by delta T. इससे फाइंड करें। सो ये किस चीज़ के बराबर है, IR के बराबर है कि नहीं है, क्या मालूम करना है, करंट मालूम करना है। सो I इज इक्वल टू N डेल फ्लक्स डिवाइड बाई डेल्टा T मल्टीप्लाई बाई 1/R। एवरेज EMF से हम निकालते। नंबर 7, a coil having an area is placed in a magnetic field which changes from B0 to 4B0 in a time interval T. The EMF induced in a coil will be what? शाबाश। इंड्यूस EMF एंड coil will be what? क्या होगा, 4B0 से ये B0 को माइनस करें, क्या करें, फ्रॉम B0 टू 4B0 जी, 3A0 B0 डिवाइड बाई T, या 2A0 B0 डिवाइड बाई T, माइनस 2A0 B0 डिवाइड बाई T, या माइनस 3A0 B0 डिवाइड बाई T। असल में A0 B0 कहाँ से गए, BA से आ गया है, ठीक है, BA कॉज ऑफ थीटा। देखो 4B0 से B0 को कॉमन क्या करें, माइनस करें, इससे आ जाएगा 3B0 आ जाएगा, 3A0 B0 डिवाइडेड बाई T। लेकिन यहाँ पे इसके साथ क्या है, माइनस साइन है, सो ये होगा माइनस 3A0 B0 डिवाइडेड बाई T। ऑप्शन नंबर D। Number 8, a coil has 2000 turn and area of this one. The magnetic field perpendicular to the plane of the coil is 0.3 Weber per meter square and takes 0.1 second to rotate through 180 degree. The value of induced EMF will be what? पहले क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, पहले परपेंडिकुलर है, फिर बाद में क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे तो ये गिवन है कि माइनस NBA कॉज ऑफ थीटा है कि नहीं है, ठीक है, डिवाइड बाई डेल्टा T। सो माइनस NBA डिवाइड बाई T को अपनी जगह पे लिख के और यहाँ पे लिख कॉज ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1, सो ठीक है। और cos 90 पे क्या होगा, बस जो भी वैल्यू आता है वो करें। नंबर 9, अकॉर्डिंग टू Faraday law of electromagnetic induction, the magnitude of induced EMF produced in a coil is directly proportional to rate change of magnetic flux. Option number B। नंबर 10, a coil having an area 22 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, ये मीटर नहीं है, 22 मीटर स्क्वायर करें, is placed in a magnetic field which change from 2 to 4 Weber per meter square in the interval of 2 seconds. The EMF induced in a coil, यही एक फार्मूला बार बार यूज होता है क्योंकि Faraday law of electromagnetic induction है। Production of induced electromotive force in the loop depends on rate change of magnetic flux. Rate change of magnetic field produce induce electric current. Option number B। Lenz's law. The direction of induced EMF during electromagnetic induction is given by Lenz's law. Number 2, a metallic ring is attached with the wall of the room, ठीक है, when the south pole of the magnet is brought near to it, the induced current in the ring will be
एंटी क्लॉकवाइज, जब भी हम साउथ को टुवर्ड लेके जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर नॉर्थ को हम लेके जाते हैं टुवर्ड दी व्हाट अ कंडक्टिंग कॉइल, तो फिर वहां पे करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो भी हो, ये कॉइल है, ये है साउथ पोल, यहां पे नॉर्थ पोल, इसको हम लेके जाते हैं टुवर्ड दी कॉइल, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। चाहे ये डाउनवर्ड से हो फिर भी एंटी क्लॉकवाइज, चाहे वो इस साइड से हो फिर भी एंटी क्लॉकवाइज, चाहे ये ऊपर से हो फिर भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर अवे जा रहे तो फिर क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। नंबर 3, 2 डिफरेंट लूप्स आर, जी क्यों, हाँ क्लॉकवाइज नियर है तो क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नंबर 3, 2 different loops are concentric and lie in the same plane. The current in the outer loop is clockwise and increasing with time. The induced current in the inner loop will be what? Current in the 0. जब ऊपर क्लॉकवाइज हो तो नीचे इसके साथ जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऑप्शन नंबर सी। The north pole of a long horizontal bar magnet is being brought closer to a vertical conducting plane along a perpendicular direction.